मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है वैज्ञानिक कसौटी पर और लॉजिक पर पूरी तरह से कसी हुई। आखिर क्या कारण है कि हमारी राशि का जो चिन्ह है उससे हमारा एक बहुत गहरा संबंध है। चाहे आपने कभी इस नज़रिए से सोचा हो या न सोचा हो, परंतु हमारा दायित्व है नए नए कलेवर के कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आना। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या है राज कन्या राशि के चिन्ह का, क्या संदेश वो देता है। अगर उन संदेशों को कन्या राशि का जातक समझ जाए और उससे एक कदम आगे बढ़ करके यदि उसको जीवन में अप्लाई कर दे तो अपनी जीवन की लगभग सभी समस्याओं से वो निजात प्राप्त कर सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर ज़रूर दें। साथियों, आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आप लोगों ने राशिफल के दौरान ये चिन्ह कन्या राशि का ज़रूर देखा होगा। इसमें आपको नज़र आ रही है एक कन्या, एक कुमारी कन्या का यहाँ पर चिन्ह है। अब चिन्ह चाहे ये कन्या का हो, परंतु यहाँ पर बात है किशोर अवस्था की, यहाँ पर बात है टीन एज की। साथियों, जो किशोर वय लड़का या लड़की होता है उसकी कुछ विशिष्टताएं होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशिष्टताओं में से कुछ कन्या राशि के जातकों में होती है, फिर वो चाहे कितने ही वर्ष का क्यों ना हो जाए। और क्या संदेश ये देती हैं, इन पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो चिन्ह है ये हमने जैसे कि चर्चा की कि किशोर वय लड़के या लड़की का चिन्ह है। चिन्ह हालांकि लड़की का है, इशारा इसका उस अवस्था से है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है क्योंकि इस अवस्था में दुनियादारी का नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, अनुभव तो कम होता ही है, इसलिए किसी भी व्यक्ति पर ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी विश्वास कर बैठते हैं। कन्या राशि के जातक जिस प्रकार से ये घटना विश्वास की घटती है, अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस पर ये विश्वास करें वो खरे ही उतरें। कहने का यहाँ पर तात्पर्य, संदेश आपके लिए इतना ही है कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विश्वास करने से पहले अन्य सभी कसौटियों पर व्यक्ति को खरा उतरने दें। दूसरी बात हो रही है किशोर अवस्था की, सिंबोलिज्म की। किसी भी हद तक त्याग करने की इनमें हैसियत होती है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से भी कि किशोर अवस्था का कोई लड़का या लड़की अगर किसी प्रेम संबंध में फंस जाए तो फिर वो अपने परिवार का भी त्याग कर देता है। क्या सिंबल, क्या संदेश यहाँ से मिल रहा है कि कन्या राशि का जो जातक है वो जिसे भी चाहता है, जिसके लिए भी वो समर्पित होता है, उसके लिए वो पूरी दुनिया का त्याग कर देता है। परंतु ज़रूरत से ज़्यादा ये त्याग जो है इसकी आपको तो अनुभूति होगी, परंतु जिसके लिए आप त्याग कर रहे हैं उसको इसकी अनुभूति हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिसके लिए आप त्याग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो इस त्याग को पाने का अधिकारी है या नहीं। तीसरी बात, किशोर अवस्था की एक विशेषता होती है अपरिपक्वता। मैं हालांकि इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। जैसे कच्ची यदि मिट्टी हो तो कुम्हार उसे कोई भी शक्ल दे सकता है, वैसे ही किशोर अवस्था का जो व्यक्ति है उसको किसी भी विचारधारा में दीक्षित किया जा सकता है आसानी से। अर्थात
ये जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये समझने के लिए, सुनने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और यदि इनको कन्विंस कर दिया जाए ठीक से तो ये फिर आपकी बात और आपकी विचारधारा से सरोकार ज़रूर रखते हैं। हमेशा इनमें परिवर्तन की गुंजाइश होती है, इसलिए ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। चौथी बात कि कन्या राशि के जातक पर संगत का असर ठीक वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि एक किशोर लड़के या लड़की के साथ में होता है। उनको आसानी से बरगलाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि उनमें दुनियादारी की थोड़ी सी समझ की कमी होती है, तो संगत मतलब जिसके साथ में वो रह रहे हैं, अब ऐसा हर व्यक्ति के साथ में नहीं होता। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी के भी साथ में रहते हैं परंतु कोई गुण ग्रहण नहीं करते, परंतु कन्या राशि के जातक जिस किसी के भी साथ में रहेंगे उसके गुण वो ग्रहण कर ही बैठेंगे, चाहे सहज रूप से, चाहे असहज रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो संदेश आपके लिए यही है कि हमेशा अपनी जो संगत है उसको आप सुधारिए, नहीं तो आप स्वयं के साथ ही दूसरों का भी बुरा कर बैठेंगे। अगला बिंदु है कल्पनाशीलता का, सपनों का। जैसे ये जो किशोर अवस्था है इसमें सपने बहुत सारे होते हैं, सारी दुनिया जीतने के सपने होते हैं। कल्पनाएं ऐसी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, एक साथ बहुत से कार्य करने की इनको ललक रहती है और यहीं पर ये गलती कर बैठते हैं। कन्या राशि का जो जातक है वो एक ही बार में बहुत सारे कार्य अपने हाथ में ले लेता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लेता है। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से परिणत नहीं हो पाती। इसलिए आपको एक बार में एक कार्य ही अपने हाथ में लेना चाहिए। छठा, स्वच्छंदता। किशोर अवस्था जो है वो स्वतंत्रता से भी एक कदम आगे बढ़ करके स्वच्छंदता की बात करती है। स्वच्छंदता एक मर्यादा को लांघने की बात कर रही है। स्वतंत्रता तक तो ठीक है क्योंकि हर चीज़ मर्यादित है, परंतु जैसे कि कई किशोर ऐसे होते हैं जो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अपने आसपास के घेरे में किसी का भी उनको दखल पसंद नहीं आता है, तो इतना कठोर घेरा आप ना बनाएं। स्वच्छंद ना बने, स्वतंत्र जरूर बने। तो साथियों ये कुछ व्यावहारिक सुझाव थे कन्या राशि के लिए। आगे भी हमारी श्रृंखला जारी है, सभी 12 राशियों के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये सिंबल क्यों रखे गए हैं और क्या आपको ये संदेश प्रदान करते हैं। और हाँ, कन्या राशि के जातक यदि अपना इष्ट देव नहीं तलाश पा रहे हैं तो उनको गणपति जी की, गणेश जी की आराधना अधिक से अधिक करना चाहिए। उनका जितना ये आशीर्वाद लेंगे जीवन में इनको समस्याएं उतनी ही कम आएगी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तेजस्विन शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। तेजस्विन जी, आपने जानना चाहा है कि क्या सरकारी नौकरी के योग आपकी जन्म पत्रिका में है। आपने पूछा है कि चाहे छोटी ही सही सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपकी एक बहुत प्रबल इच्छा है। तो खुशखबरी है आपके लिए, सूर्य देव स्वयं केंद्र अधिपति होकर के केंद्र में स्वग्रही है। सरकारी नौकरी लगने से आपकी कोई भी नहीं रोक सकता। आपको चाहिए कि आप सूर्य के दर्शन उस वक्त करें जबकि सूर्य उदित हो रहे हैं। ये अपनी आप दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। आइए अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कन्या राशि के जातकों के इष्ट देव कौन से हैं, किन देव की उनको आराधना अधिक से अधिक करनी चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।